इस लड्डू को देख रहे हैं तो इसमें जितना भी बूंदी है वो सारे बूंदी क्या है, एक ही प्रकार के बूंदियों से ये जो लड्डू है वो बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से तत्व जो होते हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज की स्थिति में अगर हम देखेंगे ब्रह्मांड को, तो ब्रह्मांड जो है वो बना होता है दो इंग्रेडिएंट से, जिसमें से पहले इंग्रेडिएंट को कहा जाता है पदार्थ और इसका दूसरा इंग्रेडिएंट कहलाता है तरंग। आज हम लोग जानेंगे पदार्थ के विषय। ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाता है। दोस्तों, पदार्थ को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं तो पदार्थ जो है वो होते हैं ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, इसके आगे होते हैं प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। हमारे कोर्स के हिसाब से हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक कहलाता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा कहलाता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो है उसको अगेन दो भागों में विभाजित किया गया है, तत्व और यौगिक। तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से या एक ही जैसे दिखने वाले छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इनके सारे कण जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, अर्थात वो एक समान दिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए माला, इसको ले लीजिए एक माला को, इसके देखिए सारे के सारे मोती जो है वो समान है ना। तो इसी तरीके से इसके जो रचक जो कण होते हैं, मतलब जो बनने हुए जो कण होते हैं, वो सारे एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको, ये उदाहरण तो नहीं है लेकिन आप इस लड्डू को देख रहे हैं तो इसमें जितना भी बूंदी है वो सारे बूंदी क्या है, एक ही प्रकार के बूंदियों से ये जो लड्डू है वो बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से तत्व जो होते हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, उसके सारे परमाणु जो है वो समान होते हैं। अब आप यहाँ पास ये उदाहरण ना दे दीजिएगा कि माला और लड्डू जो है वो तत्व है, वो मैंने आपको एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है ये समझाने के लिए एक उदाहरण पेश किया था। तो तत्व के अंतर्गत आ गए जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व को फिर से दो भागों में बांटा जाता है बच्चों, धातु और अधातु में। तो धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। इसमें दोनों तत्वों का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि उदाहरण के फलस्वरूप ये माला आप लोग देख पा रहे होंगे, इस माला में आप देख रहे होंगे एक नीला वाला दाना दिखाई दे रहा है और एक ये पीला वाला दाना दिखाई दे रहा होगा। यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिकों की अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो आपके आसपास पाए जाने वाले जल, शक्कर, नमक, ये सारी चीजें यौगिक है। मिश्रण वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है वह मिश्रण कहलाता है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य किसी भी प्रकार का रासायनिक संयोग नहीं होता तथा इनके बीच का जो अनुपात होता है वो भी अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये चना और मुर्रा है, इसमें मैं जब ये चना को डाल दिया हूं तो इनके बीच में कोई भी प्रकार का रासायनिक संयोग नहीं हो पा रहा है। जब हम पानी में नमक मिला देते हैं और घोल देते हैं तो यह भी एक प्रकार का मिश्रण बन जाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। नमक और पानी का जो मिश्रण है वह समांग मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग में इसके गुण धर्म समान होते हैं तथा जो संघटक है वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। मुर्रा जो है वो विषमांग मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि इसके भिन्न भिन्न भाग में इसके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं।